हाय गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू इंग्लिश कनेक्शन। बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें कि ये मेरी चौथी वीडियो है। बच्चों के साथ आप इंग्लिश में सारी बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं सेंटेंसेस में कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस जिनके बारे में शायद आप सोचते हों कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस आपके लिए यूनिक हों, लेकिन हाँ, कुछ सेंटेंसेस आपको ज़रूर नए और यूनिक लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद जो बेल का निशान आता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे समय पर देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। छोटे बच्चे को आप बोलते हो कि आकर मेरी गोद में बैठो। Come and sit on my lap. Come and sit on my lap. Lap means होता है गोद। Come and sit on my lap. कई बार बच्चे कुछ खाते हैं तो नीचे गिरता रहता है, तो आप बोलते हैं कि प्लेट को गोद में रख लो, ताकि जो भी गिरे उसी में गिरे। प्लेट को गोद में रख लो। Place the plate on your lap. Place the plate on your lap. Place the plate on your lap. लाइट चली गई। Power went off. Power went off. Power went off. या फिर आप बोल सकते हैं Power went out. Power went out. Power went out. लाइट आ गई। Power is back on. Power is back on. Power is back on. या फिर न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे Power has been restored. Power has been restored. ये फॉर्मल तरीका हुआ। अगर रिटन इंग्लिश में आपको लिखना है तो आप यही लिखें Power has been restored। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए पावर इज़ बैक ऑन आप बोल सकते हैं। पावर की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। अब कभी कभी बच्चे परेशान होकर पूछते हैं लाइट कब आएगी। When will power be back on? When will power be back on? When will power be back on? अगर फॉर्मल वे में बोलें तो when will power be restored? When will power be restored? When will power be restored? अब अगर आपको किसी से बताना है कि लाइट नहीं है तो आप बोलेंगे the power is out. The power is out. The power is out. या फिर आपको कहना है यहाँ अक्सर लाइट कटती है, यानी कि अक्सर लाइट चली जाती है। Here the power goes out frequently. Here the power goes out frequently. Here the power goes out frequently. कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में अपने चप्पल या फिर जूते ठीक से नहीं रखते हैं। तो मान लीजिए कि शूज़ उल्टे पड़े हुए हैं, तो आप कहते हैं आपके जूते उल्टे पड़े हैं। Your shoes are upside down. Your shoes are upside down. Your shoes are upside down. हिंदी में तो हम उल्टा शब्द, यानी कि कुछ भी उल्टा हो तो हम एक ही शब्द यूज़ करते हैं उल्टा। लेकिन इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया शूज़ के लिए अपसाइड डाउन, क्योंकि शूज़ उल्टे होने का मतलब है कि ऊपर का पोर्शन नीचे की तरफ होना, तो इसलिए अपसाइड डाउन। अब अगर मान लीजिए आपके बच्चे ने शर्ट या फिर उसकी कमीज़ जो भी उसने पहना है उल्टा पहन रखा है, अब वो ऊपर का पोर्शन तो नीचे होगा नहीं, वो होगा अंदर का पोर्शन बाहर। तो इसके लिए आप बोलेंगे इनसाइड आउट। तो आप कहते हैं कि आपने अपनी कमीज़ उल्टी पहन रखी है। You have worn your shirt inside out. You have worn your shirt
inside out. You have worn your shirt inside out. अपने जूते के तस्मे बांध लो. Tie your shoelaces. Tie your shoelaces. Tie your shoelaces. छोटे बच्चे बार बार मुंह में उंगली डालते हैं, उसके लिए आप बोलते हैं मुंह में उंगली मत डालो. Don't insert your finger in the mouth. Don't insert your finger in the mouth. Don't insert your finger in the mouth. अब आप बोले जा रही हैं और बच्चा सुन ही नहीं रहा है, तो आप बोलते हैं तुम बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो. You are not paying heed at all. You are not paying heed at all. You are not paying heed at all. कभी कभी बच्चे गलती करने पे उसे छिपाने के लिए मनगढ़ंत बातें बनाने लगते हैं, तो आप कहते हैं मनगढ़ंत कहानियाँ मत बनाओ. Don't cook up stories. Don't cook up stories. Don't cook up stories. बच्चे अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आप उन्हें सिखाते हुए बोलते हैं शेयर करने से प्यार बढ़ता है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे शेयरिंग इज़ केयरिंग. शेयरिंग इज़ केयरिंग. शेयरिंग इज़ केयरिंग. बच्चा जब कोई नई चीज़ पहनता है या फिर कोई नई चीज़ होती है, तो आप कहते हैं देखो शीशे में आप कैसे लग रहे हो. लुक इनटू द मिरर, हाउ डू यू लुक. लुक into the mirror, how do you look. Look into the mirror, how do you look. क्या आपको ये पसंद है? Do you like it? Do you like it? Do you like it? अब बच्चे को बोलना है हाँ, तो इसके लिए बोलेंगे Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. यहाँ बच्चा ये भी बोल सकता है Yes, I like it. लेकिन Yes, I do बोलना छोटा भी है और आसान भी. आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछते वक्त यूज़ हुआ है, वही हेल्पिंग वर्ब आप जवाब देते वक्त भी यूज़ करें. अगर आप पूछते Did you like it? तो जवाब होता Yes, I did. Yes, I did. जब बच्चा छोटा होता है तो सड़क पे चलते वक्त आप उससे बोलते हो मेरा हाथ पकड़ो. होल्ड माई हैंड. होल्ड माई हैंड. होल्ड माई हैंड. या फिर आप कहते हैं मेरी उंगली पकड़ो. होल्ड माई फिंगर. होल्ड माई फिंगर. और आप ये भी कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़े रखना, छोड़ना मत. कीप होल्डिंग माई हैंड. डोंट लीव. कीप होल्डिंग my hand. Don't leave. Keep holding my hand. Don't leave. बच्चा ग्लास में पानी लेके जा रहा है और थोड़ा पानी छलक गया, तो आप बोलते हैं कि देखो आपने पानी छलका दिया. See, you have just slopped the water. See, you have just slopped the water. You have just slopped the water. कोई चीज़ गिर गया है तो आप बोलते हैं कि उसे उठाओ और मुझे दो. Pick that up and give me. Pick that up and give me. Pick that up and give me. मुझे परेशान करना बंद करो. Stop bothering me. Stop bothering me. Stop bothering me. मेरा सर मत खाओ. Don't nag me. Don't nag me. Don't nag me. That's all for today, guys. I'll meet you in my next video. Till then, keep learning. Thanks for watching. Bye for now.